अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाजिया ज़ीशान। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। ये मुहावरा तो नाजरीन आप लोगों ने सुना होगा, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। यही हाल हमारे आजकल जो हुक्मरान टोला है ये उसका हुआ है। अब फैसलाबाद में इमरान खान ने जो बयान दिया कि जरदारी कैसे नए आर्मी चीफ की किस किस्म के नए आर्मी चीफ की तैनाती चाहते हैं और नवाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं, ये बताया। अब वो किस कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान ने बात की, मुहिब वतन किस कॉन्टेक्स्ट में कहा और तगड़ा आर्मी चीफ किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, ये इमरान खान तो इसकी वजाहत खुद उनको देनी भी चाहिए और वो खुद दे सकते हैं। मैं सिर्फ आज के वीलॉग में ये कुछ माजी में भी आपको लेकर जाऊंगी, डिटेल में बताऊंगी भी कि माजी में इन लोगों की क्या सोच रही है और आज जो इतना ये ववेला इतना शोर मचा रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए इस हुक्मरान टोले को कि माजी में खुद आप लोग क्या करते रहे हैं और आप लोग शोर किस चीज पर जो है वो आप लोग मचा रहे हैं। तो मैं जरा डिटेल्स में बारी बारी आप लोगों को बताऊंगी। मरीम नवाज ने क्या कहा, नवाज शरीफ ने क्या कहा, आसिफ अली जरदारी ने क्या कहा, निहाल हाशमी ने क्या कहा, परवेज रशीद ने क्या कहा। ना तो कल इनका किया जस्टिफाइड था, ना मैं उसको जस्टिफाइड कर सकती हूं, ना जो इमरान खान ने फैसलाबाद जलसे में कहा ना मैं उसको जस्टिफाई करूंगी। इमरान खान को खुद उसकी वजाहत देनी चाहिए, इमरान खान को भी सोच समझ कर बात करनी चाहिए थी। लेकिन मैं मौजूदा जो हुक्मरानों का टोला है ना, इनको भी जरा मैं आईना दिखाना चाहती हूँ। अब ये इंपोर्टेड हुकूमत कह रही है कि इमरान खान का जो अब मकसद है, जो ये फैसलाबाद में भी इमरान खान ने बात की, उसका मकसद है अवाम को फौज से लड़ाया जाए, ये साजिश की जा रही है। ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है ना, ये अब उन्होंने बयानिया बना लिया है। मुझे समझ नहीं आती कि ख्वाजा आसिफ किस मुंह से कह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ इस बात की बुनियाद पर जो फैसलाबाद में उन्होंने की, इसकी बुनियाद पर कानूनी कार्रवाइयां, लंबी कानूनी कार्रवाइयां जो है वो शुरू होने जा रही हैं। शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं कि इमरान न्याजी की इदारों को बदनाम करने की जो मुहिम है अब ये इंतहा को छू रही है। इमरान खान बराह रास्त फौज पर कीचड़ उछाल रहे हैं। ये शहबाज शरीफ, इनको भी ये लग रहा है कि पता नहीं क्या इमरान खान ने जो है वो ऐसा क्या कह दिया जो हमने नहीं कहा। अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब भी मैदान में आए हैं, वो कैसे पीछे रह सकते हैं। जरदारी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान ने मुल्क को कमजोर करने का ठेका लिया हुआ है, इदारों को मतनाज़े नहीं बनने देंगे। अब जरा सोचिए ये कौन लोग कह रहे हैं जो इंसेंट बजाने की बात करते थे, वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने ठेका लिया हुआ है इदारों को जो है ना वो मुल्क को कमजोर करने का, इदारों को मतनाज़े हम बनने नहीं देंगे। बड़ा सब मज़ामती बयान जारी कर रहे हैं, बड़े मज़ामती बयान जारी कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी बात की। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि नून लीग का जो फौज से मुतालिक इनके जो ख्यालात हैं, इनकी सोच है, वो तो डॉन लीग्स में मौजूद है, किसी से ढकी छुपी नहीं है। डॉन लीग्स का आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि डॉन लीग्स क्या था, नवाज लीग के फौज के बारे में क्या ख्यालात, क्या सोच थी, किस तरह उस सारी मुहिम को चलाया गया, किस तरह चीज़ों को प्रोपिगेट किया गया, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व था। और डॉन लीग्स रिकॉर्ड पे है, डॉन लीग्स कोई भूला नहीं है। आज जरदारी, इमरान खान बिल्कुल ठीक कहता था, जब इन पर बात आएगी तो जरदारी और नवाज शरीफ जो है ये इकट्ठे हो जाएंगे और आज भी सब लोग इकट्ठे ही हुए हैं। अब जरा मैं आप लोगों को माजी में ले जाऊं, पहले चलते हैं नवाज शरीफ की तरफ। ये नवाज शरीफ ने बयान दिया था 2020 में। नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा को डायरेक्टली मुखातिब किया और कहा कि उन्होंने हमारी जो चलती हुई हुकूमत थी उसको रुखसत किया। ये नवाज शरीफ साहब डायरेक्ट जनरल बाजवा का नाम लेकर कहते हैं। वो कहते हैं कि जनरल बाजवा ने मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की भेंट चढ़ाया। मैं बार बार ये कहूंगी कि नवाज शरीफ कह रहे हैं। फिर नवाज शरीफ ने कहा था कि मेंबर पार्लियामेंट की जो खरीदो फरोख्त जो जिस तरीके से आपने शुरू करवाई, ये चैप्टर खत्म हो चुका था। जिस तरह जबरदस्ती फैसले करवाए गए जजेस से, जिस तरह इंसाफ करने के जुर्म में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी और जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ इकदाम किए गए, सब कुछ जनरल बाजवा आपके कहने पर किए गए। मैं फिर कहूंगी ये नवाज शरीफ साहब ये बातें कर चुके हैं। जनरल बाजवा को डायरेक्ट बराह रास्त वो जनरल बाजवा को मुखातिब करके ये सब चीजें नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कह चुके हैं। ठीक हो गया, ये बातें मैं नहीं कह रही, ये मैं आपको याद दहानी करवा रही हूं। जो मैंने बात की 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये नवाज शरीफ साहब जो है वो कह चुके हैं।
जनरल बाजवा के बारे में डायरेक्टली नाम ले लेकर, मैं आपको कहती थी ना कि नाम ले लेके इन्होंने जनरल बाजवा का और जनरल फैज के नाम ले लेके इन्होंने स्टेज हिलाए हुए हैं। अच्छा, मैं फिर जनरल फैज को भी इन्होंने मुखातिब किया और कहा कि सब कुछ आपका किया हुआ है, आपको भी जवाब देना पड़ेगा। फिर एक जलसे में उन्होंने ये भी बात की थी कि इस अवाम ने जो है अपना पेट काट कर फौज को पाला है, अपना पेट काट कर फौज को पाला है। ये जो है नवाज शरीफ साहब, मैं बार बार कहूँगी, नवाज शरीफ साहब के ये ख्यालात थे जनरल बाजवा के बारे में, जनरल फैज के बारे में, जिनको आज जो है वो बड़ी जो है ना वो दर्द उठ रहा है कि इमरान खान ने हाय अल्लाह क्या कह दिया। अच्छा, अब जो है मरियम नवाज भी क्या कहती रही हैं, क्या मरियम नवाज ने कहा है? मरियम नवाज कहती थी कि ये मरियम नवाज के जलसे में ये नारे लगते रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये मरियम नवाज साहिबा कहती रही हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। मरियम नवाज ये नारे लगवाती रही हैं। तब जरदारी साहब कहाँ थे? तब नवाज शरीफ साहब कहाँ थे? क्या तब आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? कार्रवाई किसी को नहीं करनी चाहिए थी? मैं कल के बयान को भी जस्टिफाई नहीं कर सकती हूं, ना करना चाहिए। कोई मुहिब्बे वतन नहीं कर सकता है। और बार बार मैं आज ये कह रही हूं कि जो इमरान खान ने कहा, इमरान खान खुद इस चीज़ को उन्हें बताना चाहिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात की। ISPR ने की तरफ से जो बयान जारी किया गया, एक गम और गुस्से का इजहार किया गया, इमरान खान को खुद इसकी वजाहत देनी चाहिए। इमरान खान के बयान पर मैंने भी कल मजम्मत की थी कि इमरान खान को ये बयान नहीं देना चाहिए था, इस तरीके से मुखातिब नहीं करना चाहिए था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि आप कौन होते हैं, कौन कैसे कह सकता है कि कौन मुहिब्बे वतन है, कौन मुहिब्बे वतन नहीं है। इमरान खान साहब को ये बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन मैं आज के वीलॉग करने का मकसद ये है कि जो लोग आज मजम्मती बयानात, हमारा जो हुक्मरान टोला है, ये जो जिस तरह आज ये मजम्मती बयानात जारी कर रहे हैं, इमरान खान को फंसा रहे हैं ये लोग, वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने ऐसा गुनाह कर दिया है जो हमसे कभी सरजर्द नहीं हुआ है, ऐसा तासुर दे रहा है हुक्मरान टोला। अच्छा, अयाज सादिक साहब जो हैं वो क्या कहते थे? अयाज सादिक साहब ने कहा था, आपको याद होगा अभिनंदन को जब वापस भेजा गया, उसके बाद अयाज सादिक ने कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा कि मुझे वो मीटिंग याद है जिस मीटिंग में शाह महमूद कुरैशी भी थे, वज़ीर आज़म उस वक्त इमरान खान, उन्होंने आने से इस मीटिंग में इनकार कर दिया था। उस वक्त फ़ौज के सरबराह तशरीफ़ लाए। हमें पता है कि जनरल बाजवा को मुखातिब कर रहे थे, ज़ाहिर है आर्मी चीफ जनरल बाजवा हैं। उन्होंने कहा कि पैर कांप रहे थे, माथे पर पसीना था। फिर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि खुदा के लिए अभिनंदन को जाने दो, अगर ऐसा नहीं किया तो इंडिया हम पर हमला कर देगा। अयाज सादिक ने कहा हमला कोई नहीं करना था, सिर्फ घुटने टेक कर अभिनंदन को वापस भेजना था। ये रिकॉर्ड पे ये चीज़ें हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कौमी असम्बली में खड़े होकर अयाज सादिक ने ये सारी बातें की थी। ठीक हो गया। अच्छा, ख्वाजा आसिफ के कलमात भी सुन लीजिए। ख्वाजा आसिफ ये कलमात कह चुके हैं, फरमा चुके हैं, इस मुल्क के नुमाइंदों को बिठाएं, 61 की जंग की इंक्वायरी करवाएं, 71 की करवाएं, जितनी जंगें हैं सबकी इंक्वायरी करवाएं, तो जिसमें ज़रा सी भी शर्म होगी, जिसमें जो ज़रा सा भी जिसको चीज़ों का पता होगा, मुहिब्बे वतन होगा, उसका सर शर्म से झुक जाएगा। आज भी ये अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट मांग रहे होते हैं। ये ख्वाजा आसिफ साहब बात कर चुके हैं। कारगिल, सियाचिन, 1965, 1971, वो कहते हैं क्या किसी ने पूछा? इन्होंने सब कुछ हारा, क्या किसी ने पूछा? ये ख्वाजा आसिफ साहब ये बातें कर चुके हैं और वो कहते हैं कि इसके बावजूद भी सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट मांगा जाता है। ये ख्वाजा आसिफ के कलमात हैं और आज ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ इस बयान की वजह से कानूनी लंबी चौड़ी कानूनी कार्रवाइयां शुरू हो रही हैं, तो किस मुंह से? फिर मैं कहूंगी 9 से चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अच्छा, इस फौज ने 48 हारा, 65 हारा, 71 हारा, 98 हारा, क्या किसी ने पूछा? अच्छा, अब ख्वाजा साद रफीक
कि सुन लें, ख्वाजा साद रफीक के ख्यालात सुन लें। वो कहते हैं मैं डीएचए के खिलाफ हूँ ज़ाती तौर पर। जर्नैलों को प्रॉपर्टी डीलर नहीं होना चाहिए, फौज में प्लॉट नहीं बांटने चाहिए। ये ख्वाजा साद रफीक की सोच है, ख्यालात है फौज के हवाले से। परवेज रशीद साहब को भी सुन लें। परवेज रशीद साहब कहते हैं इस पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, खराब करें फौज के जर्नैल और ठीक करें नवाज शरीफ। पाकिस्तान को खराब करे फौज के जर्नैल, ये कह रहे हैं परवेज रशीद साहब, और ठीक करे नवाज शरीफ। क्या ये बयान जो है इस पर एक्शन नहीं होना चाहिए था? इस पर उस वक्त की सियासी जमातों को नहीं बोलना चाहिए था? इस फौज ने तो इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं और आप कह रहे हैं कि इस फौज के जर्नैलों ने पाकिस्तान को खराब किया है। आप कैसे ये कह सकते हैं? इस मुल्क को अगर बचाया है तो फौज ने बचाया है, दहशतगर्दी से छुटकारा दिलवाया है तो इस फौज ने दिलवाया है। फौज हमारी सरहदों पर रात को जागती है तो हम और आप जो है ना वो चैन की सुकून की नींद सोते हैं। और आपने ये कहा कि इस पाकिस्तान को बर्बाद किया फौज के जर्नैलों ने और ठीक करे नवाज शरीफ। ये परवेज रशीद साहब कह चुके हैं। फिर मैं कहूंगी 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मरीम नवाज के बारे में बता चुकी हूं, उन्होंने जलसे में नारे लगवाए थे ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये 2020 की बात है। फिर साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि 2 सेलेक्टर जो हैं वो एक अनाड़ी की बस को जो है वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बस चल नहीं रही है। ये भी आपको पता है, ये मरीम नवाज कह चुकी हैं। अच्छा, जरदारी साहब की सुन लें। जरदारी साहब कहते थे हमने हमेशा के लिए आना है, रहना, हमने हमेशा के लिए रहना है, हमें तंग ना करें। अगर आपने हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। आपने हमेशा के लिए नहीं रहना, हमने हमेशा के लिए आना है, हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। बड़ी मुश्किल हो गई थी जरदारी साहब ने जब बयान दिया था, नवाज शरीफ के लिए बड़ी मुश्किल हो गई थी। नवाज शरीफ ने मीटिंग से भी इनकार कर दिया और मिलने मिलाने से भी, और अपने आप को बिल्कुल अलग थलग ला ताल्लुक कर दिया आसिफ जरदारी के इस बयान से। फिर मैं कहूंगी 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। निहाल हाशमी साहब की सुन लें। वो कहते थे कि हमारी फौज ने 1 इंच जमीन हासिल नहीं की, एटम बम और F-16 जो है, क्या ये सिर्फ दिखाने के लिए हैं? क्या सिर्फ दिखाने के लिए हैं? मरीम नवाज का भी मैं आपको बता चुकी हूँ, अयाज सादी का भी बता चुकी हूँ, ख्वाजा आसिफ का भी बता चुकी हूँ, परवेज रशीद का भी बता चुकी हूँ, जरदारी साहब का भी बता चुकी हूँ, नवाज शरीफ का भी बता चुकी हूँ। समझ तो आप गए होंगे, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। फिर मैं यही बात कहूंगी, इमरान खान ने जो बात की है, इमरान खान को इस पर वजाहत देनी चाहिए। इमरान खान को इस पर वजाहत देनी चाहिए। आरिफ अलवी साहब ने भी कहा है कि इमरान खान इस पर वजाहत दें कि इमरान खान ने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है। प्रेसिडेंट साहब भी ये बात कर रहे हैं, हम भी बात कर रहे हैं। मैं एक बार फिर कहूंगी कि मैं जस्टिफाई नहीं ना, जो कल जो इन लोगों ने ये बातें की थी फौज के हवाले से इनके जो ख्यालात थे ना, उसको डिफेंड किया जा सकता है ना। इमरान खान की हम कोई हिमायत करें कि इमरान खान ने इस कॉन्टेक्स्ट में बयान दिया, इमरान खान ने इस कॉन्टेक्स्ट में बयान दिया। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि सबको एक तराजू में देखा जाए, सबको एक पलड़े में रखा जाए। उन इमरान खान से ज्यादा सख्त बातें ये टोला भी कर चुका है, जिसका बारी बारी मैंने आपको माजी के हवाले दिए कि कौन क्या ख्यालात रखता है पाक फौज के हवाले से। और जिस जनरल बाजवा के बारे में इनके ख्यालात थे, आज इन्हीं जनरल बाजवा के साथ ये लोग मीटिंग्स में बैठते भी हैं, तो थोड़ी बहुत तो इन्हें शर्म आती होगी कि जिन जनरल बाजवा के सामने आर्मी चीफ के साथ हम बैठते हैं और माजी में हम इनके खिलाफ क्या सोच रखते थे, क्या बात करते थे, तो थोड़ा बहुत तो इन्हें ख्याल आता ही होगा। अगर ज़रा सा भी इनमें वही ख्वाजा आसिफ वाली बात, थोड़ी शर्म होती है, थोड़ी हया होती है, थोड़ा सा तो फिर इनको भी ख्याल होता होगा कि आप लोग सिर्फ इक़्तिदार के हुसूल के लिए किसी के साथ खड़े होते हैं। आप लोग इक़्तिदार छिन जाए तो किसी के खिलाफ हो जाते हैं। आपकी मेरिट पर तो आपकी बुनियाद है ही नहीं, आप लोगों की मेरिट पर बुनियाद तो रखी नहीं गई। फौज आपके लिए तब ठीक है जब आप इक़्तिदार में हैं। फौज के खिलाफ ये ख्यालात आपके ऐसे हैं जब आप इक़्तिदार में नहीं हैं। फौज हमारी बिल्कुल ठीक है, फौज का काम सरहदों की हिफाजत करना है। फौज के लिए हमारे दिलो जान, हमारी सब कुछ कुर्बान। फौज हमारी हिफाजत करती है, फौज इस मुल्क की हिफाजत करती है। लेकिन आप लोग जो हैं, आप लोग फौज को अपने मकासद के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं। आप लोग बयानात, आप लोगों की सोच बदलती है इक़्तिदार में रहने के हवाले से। आपकी, या जब आप इक़्तिदार में होते हैं तब सोच और होती है, आप जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तब आप लोगों की सोच जो है वो और होती है। तो ये सब चीज़ें आया हो गई हैं ना। इमरान खान ने जो बयान दिया उसके बाद जिस तरह आप खुलकर सामने आए हैं,
मैं तो फिर ये कहूंगी 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कल आप लोग बड़े जो थे इस तरह के ख्यालात रखते थे और आज नहा धोकर आप लोग बिल्कुल पाक साफ और सारा कुछ वो आप लोग जो है ना हो गए हैं। तो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, सबको एक तराजू में देखना चाहिए और इमरान खान को बिल्कुल इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए। पाक फौज है तो हम हैं, पाक फौज ही इस मुल्क की हिफाजत कर रही है। पाक फौज ने इस मुल्क के लिए बेहद कुर्बानियां दी हैं। पाक फौज की इन कुर्बानियों को हम सलाम पेश करते हैं। मैं चाहे वो तहरीक इंसाफ है, चाहे वो ये इम्पोर्टेड हुकूमत का टोला है, ये जब भी पाक फौज के हवाले से कोई मनफी ख्यालात का इजहार करते हैं, सबसे पहले मैं इसकी मजम्मत करती हूँ। हमें फ़ौज को सियासत से दूर रखना चाहिए। फ़ौज को सियासत में हमें मतलब कि उनको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये लोग माजी में करते रहे हैं और आज ये इमरान खान के बयान को बुनियाद बनाकर जो है वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान ने तो कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी माफ़ी नहीं है। वो अब शहबाज गिल के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि ये शहबाज गिल पार्ट 2 है। अब देखना ये है कि इस चीज़ को कैसे लिया जाता है। मेरा इस वीलॉग करने का मकसद ये था कि इन लोगों को भी अपने माजी को जो है ना वो झांकना चाहिए, देखना चाहिए किसी पर उंगली उठाने से पहले। बहुत शुक्रिया।